2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन की मांग बीजेपी को टेंशन दे रही है और अब इस टेंशन ने और भी बड़ा रूप तब ले लिया है जब आरएसएस ने भी सरकारी कर्मचारियों की हां में हां मिलाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीते रोज आरएसएस के मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां देश भर के केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों ने एक साथ हुंकार भरी। यहां मौजूद कर्मचारियों का कहना था कि ओपीएस से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, आज नहीं तो कल सरकार को हमारी मांग माननी ही पड़ेगी। हालांकि सरकार भी इस मामले को लेकर सोच विचार कर रही है, ऐसा नजर आ रहा है। हमने विचार के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी इस पर काम कर रही है। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी हम इस पर विचार करेंगे। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि हिमाचल से लेकर कर्नाटक और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ओपीएस का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा रही है और इसका सियासी लाभ भी कांग्रेस को मिलता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर बैकफुट पर है और पेंशन का समाधान निकालना उसकी मजबूरी हो गई है। यही वजह है कि बीजेपी इसे लेकर चिंतित नजर आ रही है। आप 1 करोड़ ऐसे एनपीएस कर्मचारी हो जो आप 10 करोड़ को आप विश्वास दिला सकते हो। अगर आप 40 फैमिली परिवारों को समझाओगे तो कम से कम 10 परिवारों में हासिल होगा कि वो ओल्ड पेंशन के पक्ष में ही वोट करेंगे 2024 में और उस पक्ष में ही जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे छोटे दुकानदार हो, कोई भी हर का जो बेटा या बेटी पढ़ रहा है तो वो केवल नौकरी के लिए पढ़ रहा है। अगर नौकरी में भी आएंगे तो एनपीएस में ही पेंशन के लिए वो हकदार होंगे, परंतु पहले ही लड़ेंगे तो ओल्ड पेंशन के लिए वो हकदार हो सकते हैं। ये बड़ा मानना है और बड़ा विचारधारा आपको रखनी पड़ेगी आम आदमियों के बीच में। तो यही बड़ी बातें हैं कि क्या सरकार अपना जो मन बना सकती है ओल्ड पेंशन के लिए, ये तो हम 2024 के फाइनल के लिए ही बात करेंगे। पर राहुल जी और अमित शाह के बीच में कांटे की टक्कर है, मतलब कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है ओल्ड पेंशन के लिए। और मात्र कितने 2 लाख करोड़ रुपए ही मात्र ओल्ड पेंशन के लिए ही देने हैं, जिसमें भी सरकार हिचकिचा रही है। जबकि आपको पता है कि इनकम टैक्स 2023-2022 का कितना आया होगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गूगल पे जाकर आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि कितना इनकम टैक्स भारत सरकार को प्राप्त हुआ है। तो ओल्ड पेंशन देने में मात्र 0.10% भी पैसा नहीं लग रहा है, परंतु मनसा साफ नहीं है। यह भी मैं बताना चाहूंगा कि 2004 में जो अटल बिहारी सरकार ने एनपीएस चालू की गई थी, उसके बाद में कांग्रेस की लगातार 2 बार सरकार आई थी। तो जो कांग्रेस की सरकार ने क्यों ये मुद्दा नहीं उठाया? क्यों 2022 से ही ये शुरुआत मुद्दा उठाना चालू कर दिया जब से हिमाचल का चुनाव आया? तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों के पक्ष में नहीं थी, पर 2022 से कर्मचारियों के पक्ष में आई है। तो ये भी बहुत ही बड़ा मुद्दा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार से यही निवेदन है कि अगर आप आने वाले समय में आप बहुमत के साथ में लोकसभा में आप चुनाव जीतकर आना चाहते हो, तो आपको कर्मचारियों के हित कल्याण की रक्षा के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, ओल्ड पेंशन चालू करनी पड़ेगी। यही मेरी अपील है। और कर्मचारी क्या कर सकते हैं ये कर्मचारी जानता है। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।